देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री जी को गलत बोलने वाले राहुल गांधी आज इनको बताते हैं कि गद्दारी होती क्या है। जो मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस पार्टी रही है, इसने क्या क्या किया है जनता के साथ और देश के साथ, किस तरह से गद्दारी की है, मैं आपको बताता हूँ। 1960 में जब भारत को यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ का जब स्थायी सदस्य बनाया जा रहा था, तो उसी समय नेहरू जी ने जो वो पावर थी अपने पास आ रही थी वो चाइना को तोहफे में दे दी, जिससे उसके पास वीटो पावर चली गई। अपनी वजह से बना चाइना, ठीक है, गद्दारी कर ली ने देश के साथ। दूसरी बात सुनो आप, क्या हुआ कि इन्हीं की कांग्रेस पार्टी के नेता, जिन लोगों ने भारत पे आतंकवादी हमले किए, ठीक है, मुंबई अटैक किए, उन्हीं के आतंकवादियों को इनकी पार्टी के नेता ये कहते हैं, क्या कहते हैं, दिग्विजय सिंह जी, कि ओसामा बिन लादेन जी, ओसामा जी, ठीक। दूसरे से कहा कि राहुल गांधी बोले मसूद अजहर जी, ठीक है। दिग्विजय सिंह का एक और स्टेटमेंट था जिसमें दिग्विजय सिंह ये बोलते हैं कि हाफिज साहब, हालांकि कांग्रेस ने अपना पल्ला झाड़ लिया था कि इनका निजी बयान हो सकता है। कब तक करोगे यार देश के साथ गद्दारी, तो आप वैसे ही करते हुए आ रहे हो। और सुन लो गद्दारी, इन लोगों ने क्या किया भैया, 2008 में अपने ये क्या बोलते हैं INC कांग्रेस पार्टी ने और चाइना की जो उनकी CPC है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ऐसा कुछ है, इन दोनों पार्टियों ने अपना निजी MOU साइन किया था इन लोगों ने। और आज तक उस MOU में क्या शर्तें थी, क्या कंडीशन थी, आज तक किसी को कुछ नहीं पता है। दो देश आपस में MOU साइन कर लें तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनने आपस में दो पार्टियों ने MOU साइन किया, आप समझ लो कि क्या क्या होगा। और चाइना की कितनी सगी रही है ये कांग्रेस पार्टी, कहाँ से कहाँ तक गद्दारी की। दूसरी बात सुनो आप, इनके क्या बोलते हैं भारत के लोगों पे, हम आर्मी पे हमेशा ये सवाल खड़े करती हैं कि भारत की आर्मी ऐसी, और भारत की क्या बोलते हैं जम्मू कश्मीर के जो आर्मी जवान हैं वो हमेशा आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? कश्मीर तो आज बहुत फल फूल रहा है, बहुत आगे पहुंच गया कश्मीर। तो बता दो किसी तरह का कोई दुर्घटना हो रही है उसमें तो, हाँ, ठीक है। दूसरी चीज़ सुनो, इन्हीं के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी किससे मिले? यासीन मलिक से, जिस आदमी ने भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स, उसके 4 अधिकारी, जिसमें से एक उनका स्क्वाड्रन लीडर भी था, जिनका नाम रवि खन्ना था शायद, उन लोगों की हत्या की थी, 4 लोगों की, है ना। और उस आदमी से मनमोहन सिंह गले मिल के रेड कारपेट पर स्वागत करते थे उस आदमी का। सोचो आप कि कांग्रेस की विचारधारा क्या रही है। जो आदमी आतंकवादियों के नाम के आगे जी लगाना, साहब लगाना, एक चाइना से MOU साइन कर लेना, वीटो पावर दे देना तोहफे में, ये गद्दारी नहीं है तो क्या है बताओ। जहाँ भोपाल की जनता को न्याय दिलाना चाहिए था आपको 1984 गैस कांड में, तब तो आपने नहीं दिलाया। राजीव गांधी ने, आपने ना अमेरिकन बेस्ड कंपनी के साथ सौदा कर लिया। क्यों? आपको अपने खास मोहम्मद यूनुस के बेटे को वहाँ से रिहा करवाना था, जेल से, अमेरिका से, इसलिए आदिल शेर यार को। गजब की गद्दारी यार कांग्रेस पार्टी की, लेकिन मानना पड़ेगा कांग्रेस, इतना भी नीचे मत गिरो राहुल गांधी, हैं। आपकी इसी नीच मानसिकता के चक्कर में आप कभी चुनाव नहीं जीत पाओगे ना, इस देश के प्रधानमंत्री बन सकते हो आप। अभी केवल आप चाय वाले से इतना डर गए, एक प्रधानमंत्री जो ज़मीनी स्तर से उठ के आया है, ठीक है, 32 से ज़्यादा देश प्रधानमंत्री जी को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दे चुके, ये आप पचा नहीं पा रहे हो। बता दो आपकी पार्टी में से किसी को मिला हो, आप बताओ। दूसरी बात सुनो दोस्तों, अभी तो ये चाय वाला है प्रधानमंत्री। जिस दिन गाय वाला आएगा ना, कोई बोल नहीं पाएगा ना, हुमायूं कबीर जैसे लोग बोल पाएंगे ना, ये लोग बोल पाएंगे। समझ में आई? तो राहुल गांधी जी थोड़ा तो स्टेटमेंट अच्छे रखो, देश के प्रधानमंत्री की गरिमा होती है, और उनके लिए अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करो। आप कभी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाओगे, चाहे कितना भी चिल्ला चोट कर लेना, आप कुछ भी कर लेना, ठीक है। आपकी नीच मानसिकता थी और हमेशा ही रहेगी, इसीलिए कांग्रेस अभी आ नहीं सकती है, इस बात का ध्यान रखना। और गद्दारी किसने कहाँ कहाँ की है वो दुनिया जानती है, ठीक है। गद्दारी पता है ना आपको, महात्मा गांधी ने करी थी,
सरदार पटेल जी को न प्रधानमंत्री ना बनाते हुए सीधे क्या बोलते हैं, नेहरू को बना दिया था, एक वोट भी नहीं मिला था। शर्म करो यार, थोड़ी सी शर्म करो। क्या बोलते हो क्या नहीं बोलते हो, थोड़ी सी शर्म आना चाहिए आपको।